हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आईयूपीएससी 11th क्लास का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बहुत ज़्यादा आसान है और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आती है तो आपको आप रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे। 12 प्लस की, नीट की, आईटी की, हर जगह क्या करता है वो लोग, रिएक्शन में स्ट्रक्चर की जगह पे नेम लिख देता है और उसको बोलते हैं किसका रिएक्शन कराओ। अगर आपको रिएक्शन कराने आता भी है लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर लिखने नहीं आता, आईयूपीएससी नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप इवन का प्रॉब्लम क्या होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग आईयूपीएससी करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, थ्रू आउट मैं एनसीईआरटी ही को पढ़ाता हूँ क्योंकि कंपटीशन में यूजुअली एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी के ही तहत हम लोग करेंगे। राइट, चलिए आईयूपीएससी का मतलब क्या होता है? आईयूपीएससी का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो नॉमेनक्लेचर भी वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएससी? अगर आसान भाषा में इसको समझें तो नॉमेनक्लेचर यानी कि आईयूपैक का मतलब होता है नामकरण करना, किसी चीज का नाम रखना। जैसे हमारे समाज में हमारे बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका नाम रखते हैं। सबके ही मतलब सब रिलीजन के बेसिस पे उनका नाम रखा जाता है और सब मतलब जो जात के हिसाब से नाम रखा जाता है उनका हमारे यहाँ। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनका नाम रखा जाता है। अब सवाल यह है कि सर चलिए इंसान का तो समझते हैं कि नाम रखना बहुत ज़रूरी है, ये उनकी उनसे उच्च पहचान होती है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण करने का क्या ज़रूरत है, क्यों रखा जाए। तो ऐसे इस बात को समझें कि अगर आप सिर्फ इंडिया के लेवल पे ही समझ लें, इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स जगह है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आप संस्कृत में घोड़ा को क्या बोल, हिंदी में घोड़ा को घोड़ा बोलोगे, उर्दू में भी घोड़ा बोलोगे, संस्कृत में आई थिंक अवश्य बोलोगे, इंग्लिश में हॉर्स बोलोगे, फारसी में अस्प बोलोगे। अभी देख लें, इतनी कम लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, इतना ढेर सारा नाम सिर्फ घोड़ा का, हॉर्स का। अब बात को समझ लें, तो अब चाइना में कुछ और लैंग्वेज में बोला जाता होगा, जापान में कुछ घोड़ा को कुछ और उनके लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता होगा, रशिया में कुछ और बोला जाता होगा, जर्मनी में अलग, फ्रांस में अलग। सोच के देखिए, एक ही चीज को इतने जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। तो जब अगर लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भी खासकर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, कि जब अलग अलग जगह के साइंटिस्ट हों, अलग अलग जगह के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में बात करें, तो उनका नाम सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल बनाया गया कि जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, उनको जब आप लिखेंगे तो पूरी की पूरी दुनिया में सेम होना चाहिए। आप इंडिया से पाकिस्तान में लिखें या अफगानिस्तान में लिखें बैठ के, या बांग्लादेश में लिखें या नेपाल में लिखें, अगर अमेरिका में लिखें, कहीं भी लिखें, हर जगह इसी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। इसीलिए आईयूपीएससी बनाया गया कि इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल लेवल पे है ये रूल्स। आई थिंक एकदम मैं क्लियर हो गया होगा कि आईयूपीएससी क्या है, नॉमेनक्लेचर है, यानी कि नामकरण, क्यों जरूरत पड़ा ये भी समझा दिया। चलिए, तो आइए आईयूपीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, तो अलग अलग कुछ रूल्स दे रखा हुआ, उसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे। एक्चुअली में हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि मेनली जो एग्जाम कंपटीशन में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, इसीलिए हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। चलिए बात को समझते हैं। आईयूपीएससी में जो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाई। क्या मतलब, बात को समझिए। आपके सामने एक चेन दिया गया, एक कार्बन की चेन लिखी गई आपके सामने, क्लियर है बात। एक कार्बन की चेन आपको जब दी गई तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें जो सबसे लंबी चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। रूल नंबर 1 देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाई। पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, राइट। मैंने अपने से नहीं, ये एनसीईआरटी को लिखा, पूरी तरीके एनसीईआरटी में मैंने लिखा।
क्या बोला, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जब आप नामकरण करने जाए, नॉमेनक्लेचर लिखने जाए, आईयूपीएसी लिखने जाए, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। क्या मतलब, इसका बात को समझिए। फॉर एग्जांपल, इसका अगर अगर इसको आपको नेमिंग लिखना है, इसका आईयूपीएसी लिखना, राइट, तो काउंटिंग कहां से करोगे? यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, और यहां से कर सकते हो, उतनी जगह है। ऑब्वियसली कभी भी कहां से करोगे? जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टर्मिनल से करेंगे, यहां से करेंगे, या तो यहां से करेंगे, या तो यहां से, या तो यहां से। 20 से तो करेंगे नहीं ना, यहां से 1 2, या यहां से तो करेंगे नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। काउंटिंग कहीं भी होगी तो या तो यहां से होगी, या तो यहां से होगी, या तो यहां से होगी, या तो यहां से होगी। एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, आगे बात कर रहे हैं। अब मान के चलो किसी बच्चे ने बोला कि सर हम काउंटिंग यहां से करें, 1 2 3, 1 2 3। किसी ने बोला नहीं भाई हम तो यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। किसी ने बोला भाई हम यहां से नहीं, 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से। तो ये भी एक पॉसिबल है, ये भी एक पॉसिबल है, और ये भी एक पॉसिबल है, लेकिन तीनों का अलग अलग है काउंटिंग। तीनों तो सही नहीं होंगे, तीनों में से तो एक ही सही होंगे ऑब्वियसली। तो इसीलिए सबसे पहला रूल क्या बोला कि भैया जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी लिखने जाओ तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करो। किसको आइडेंटिफाई करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। इस चेन में जो सबसे लंबी चेन होगी उसको आपको वहां पे क्या करना होगा? काउंटिंग करना होगा, और उसी को आपको प्रियोरिटी देना होगा। मतलब मेन चेन आपकी वही होगी। जैसे कि 1 2 3 ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है? राइट, या ऐसे ले लो, ये सही है। कहां से? सबसे पहले तो काउंटिंग कहां से करोगे? या तो यहां से करोगे, या तो यहां से करोगे, या तो यहां से करोगे, या तो यहां से करोगे। जब भी एंड वाले पोजीशन से करेंगे, ठीक है, टर्मिनल वाले जो पोजीशन पे है। क्लियर, इतनी बात है। अब भाई एक बच्चे ने बोला सर 1 2 3 यहां तक काउंट करेंगे। दूसरे ने बोला नहीं भाई हम यहां से 1 2 3 4 तक यहां करेक्ट करेंगे। या किसी ने बोला 1 2 3 4 5। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए रूल बनाया गया कि भैया आप कहीं भी बैठे हो लिखोगे वही जो रूल के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला रूल क्या बोला? सबसे पहला रूल बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, जो बच्चे नूब हैं सो उनको सारा का सारा पॉसिबल एरिया को काउंट करने आना चाहिए। मतलब नूब का मतलब ये मत समझ लेना यार ये पबजी वाले ना नूब का मतलब बिगाड़ दे रखा हुआ। नूब का मतलब होता है बिगिनर। ठीक है, नूब का मतलब होता है बिगिनर। जो बिगिनर है सो उनको क्या करना है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है काउंटिंग करने की, आपको सारा का सारा काउंट करना है। मतलब जहां से भी पॉसिबल है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। भले आपको देख के लगे कि ये 5, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फंसा देगा। हाँ, भले जिनको एक्सपीरियंस उनको पता चल जाएगा नहीं भैया कहां से कहां तक काउंटिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहला रूल हम लोग ने क्या समझा कि भैया जब भी आप आईयूपीएसी लिखने जाओ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको कंसीडर करना है। मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको चुनना है। सो काउंटिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 एंड 5। एकदम क्लियर है? या आप यहां से भी जा सकते हो तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, वो बात की बात है कि इसको भी यार यहां से जाओ या यहां से जाओ तो बात तो एक ही है। इसमें देखो कितना है भैया काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही होगा क्या? फिर यहां से काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर लग तो यही रहा। हम बोले ना कि सारा पॉसिबिलिटी चेक करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हर जगह से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 6 7 8। अगर आप बिगनर है तो आपको हर जगह से काउंट करके चेक कर लेना है। ठीक है, सो खैर तो इसमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 8 ही कार्बन की है, तो आपको कहां से करना है? 1 2 3
4 5 6 7 8। तो IUPAC का पहला रूल क्या बोला? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। एक एग्जांपल और ले ले रहे हैं, 2-3 एग्जांपल ले ले रहे हैं, आपको शायद एकदम क्लियर हो जाएगा। CH3 CH CH3 CH2। ओके, खुद से स्टॉप करके इसको वीडियो को पॉज करके खुद से काउंट करो उसको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा इसका? ओके चलो, 1 2 3 4 5, 5 का होगा, या 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इसको चुना है तो भैया देख लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आ रही है। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। या इसको देख लो 1 2 3 4 5 6। वो बात की बात है, 1 2 3 4, वो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे कि इसमें काउंटिंग कहां से होगी। आपको ये दिख गया होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, या 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि पहला रूल नंबर 1 हमारा जो बोला, रूल नंबर 1 बोला कि भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। आपको पहला रूल नंबर 1 एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो रूल नंबर 1 हो गया। हम लोग चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2, पहला रूल नंबर क्या था? रूल नंबर 1 था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है। और रूल नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि आपको काउंटिंग वहां से वहां तक करनी है जहां से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप जिसको आइडेंटिफाई कर सको। पहला रूल क्या बोला कि आपको काउंटिंग वहां से वहां तक करनी है जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर सको, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ सके। रूल नंबर 2 बेटा क्या बोला? रूल नंबर 2 बोला कि पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, राइट। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांचिंग कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। आपको काउंटिंग वहां से करनी है जहां से आपको ब्रांचिंग नियरेस्ट मिले, जहां से आपको ब्रांचिंग लोवेस्ट मिले, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक मिले। पहला रूल क्या बोल रहा? रूल बोल रहा पहला रूल बोला कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल बोला कि भैया आपको काउंटिंग वहां से करनी है जहां से आपकी ब्रांचिंग नियरेस्ट मिले, जहां से आपको ब्रांचिंग क्या मिले, नियरेस्ट मिले, आपको काउंटिंग वहां से करनी है। एग्जांपल के तौर पे बात को समझिए, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की एक चेन है, हाइड्रोजन नहीं लिखे, अंडरस्टूड है, राइट। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन कितना कहां पे देना है। ओके, अगर नहीं पता कहां कितना हाइड्रोजन देना तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। ओके, सो आप काउंट करो इसको। आप 1, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, या 7 8 9। ऑब्वियसली एकदम क्लियर पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से आ रही 8, यहां से आ रहा 9, तो किसको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग किसको लेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। सर यहां से भी तो काउंटिंग करें। अरे बेवकूफ, यहां से काउंट करो या यहां से काउंट करो, बात एक ही है, राइट। ठीक है, रूल नंबर 1 तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा सर, काउंटिंग यहां से कर रहे हैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इधर से भी तो हो सकता है 9। अगर इसको मान लो लेफ्ट, इसको मान लो राइट, तो भैया काउंटिंग फिर किधर से करें? इधर से भी, लेफ्ट से भी आ रहा है 9, राइट से भी आ रहा है 9, तो आया रूल नंबर 2। काउंटिंग आपको वहां से करनी है जहां से ब्रांचिंग नियरेस्ट मिले, जहां से ब्रांचिंग आपको क्या मिले? नियरेस्ट मिले। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट से ब्रांचिंग आपको इधर से कर रहे हैं। ब्रांचिंग कितने नंबर पे मिली? पहली ब्रांचिंग 2 नंबर, सेकेंड ब्रांचिंग 6 नंबर, राइट। आइए इधर से देखते हैं, 1 2 3 4, पहली ब्रांचिंग 4 नंबर, दूसरी ब्रांचिंग 8 नंबर। बताइए कौन नजदीक है? 2 6 नजदीक है या 4 8 नजदीक है? बहुत आंसर क्लियर है। ऑब्वियसली
6 नज़दीक है हम लोग, यानी कि इस केस में लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, याद रखिएगा हर केस अलग होगा, हर केस में अलग होगा, ठीक है। तो आपको काउंटिंग वहां से करनी है जहां से आपकी ब्रांचिंग नियरेस्ट मिले। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये। तो फिर इस हिसाब से आगे तो आप लोग नाम बहुत इजीली से क्या कर पाइएगा, लिख पाइएगा, ठीक है। तो काउंटिंग आपको भैया वहां से करनी है जहां से ब्रांचिंग आपको एकदम नियरेस्ट मिले। सर एक ही बात को आप कितने बार बोलते हो यार, इसलिए बोलता हूं ना कि लेक्चर के एंड तक ना आपको याद हो जाए, ठीक है। आई नो कि इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन अब क्या किया जाए यार, मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 1 CH3 CH2 3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। चलो भाई बता दो, खुद से बता दो, राउंड काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग कहाँ से होगी। ओके चलो भैया बताओ काउंटिंग कहाँ से होगी, ठीक है। सो कर लो, ये लेफ्ट साइड मान लो, इसको राइट साइड मान लो, ठीक है। 1 1 2, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा लॉन्गेस्ट कार्बन, तो चेन 7 का ही है, ठीक है। लेफ्ट साइड से कहाँ है भैया, पहली ब्रांचिंग आपको मिल रही 2 नंबर पे, फिर सेकेंड ब्रांचिंग कितने पे मिल रही भैया, 4 नंबर पे, एकदम क्लियर है, 2 और 4। राइट साइड से काउंटिंग कर लो, 1 2, सॉरी ये 3 है, 1 2 3, अरे यार क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7। पहली ब्रांचिंग राइट साइड में 4 नंबर, दूसरी ब्रांचिंग 6 नंबर। बताइए भैया 2 4 नजदीक है, 4 6, एकदम क्लियर हो गया होगा। 2 4 नजदीक है तो सर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, एकदम मेरे हिसाब से आपका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, नाम लिख पाओगे यार, लेकिन नहीं नाम अभी लिख नहीं पाओगे तो अभी रहने देते हैं, चलो फिर भी लिख देते हैं नाम। इसका नाम क्या होगा, कंफ्यूज मत कर जाना, हम लिख दे रहे हैं नाम, ठीक है। इसका नाम होगा 2,4, ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, एकदम क्लियर है भाई, हो जाएगा, लिख लोगे 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ओके, रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रूल नंबर 2 नियरेस्ट ब्रांचिंग, एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, एकदम कर लोगे, ठीक है, एकदम कर लोगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, ठीक है। तो रूल नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 2 और रूल जो आगे बचा है, 2 या 3 पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, 2 या 3 रूल, जितना भी रूल है उसको कंप्लीट करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।